अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं जी। ले जी, खैर से यूएल वाला सवाल अभी तक हमारे साथ चल रहा है। 22वां लेक्चर हो गया है और ये 16वें लेक्चर वाले सवाल को हम कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसका नोट बनाएंगे, ठीक है, विद सब नोट्स। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, सब साथ मिलकर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, भाई पर्चे में भी ऐसे ही लिख देना, ऊपर टॉप पे लिखा करो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसी को समझ ना आए तो मैंने बोल दिया। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जी क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशंस, भाई बातें ना करें प्लीज। डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग। मुड़ना नहीं तुसी हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जी ओपनिंग, अच्छा यूएल वाला सवाल जरा ओपन करें लेक्चर 16 के हैंडआउट में। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिविजन थी, एंड ऑफ द ईयर। अच्छा ये ओपनिंग बैल कुछ नहीं होता, बैलेंस लिखना है पूरा। अच्छा जी, पहले क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो रही है तो पहले ट्रांसफर लिख लेते हैं, आसानी होती है इससे। फिर डेप्रिसिएशन, फिर डिस्पोजल और फिर क्लोजिंग। क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से जब नेट करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग। उसके बाद मुफ्त के तीन चीजें जो मुफ्त के नंबर देती हैं वो है मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, पूरा लिखना है डेप्रिसिएशन आपने, फिर लाइफ या रेट। ठीक है जी, ये फॉर्मेट बनाने में आपने पर्चे के अंदर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगाने हैं, ज्यादा नहीं। ओके, उधर रखें भाई फॉर्मेट पे, 1-2 मिनट लगा लें आप बच्चे। जी बच्चों देखें, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी होगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई फॉर इंक्लूजन इन यूएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कंपैरेटिव्स भी बनाओ। तो नोट मांगा है 31 दिसंबर 18 वाले साल का उसने, और उसके साथ कंपैरेटिव भी मांगा है, तो 18 वाले साल का कंपैरेटिव होगा 17। ठीक है, एसिड मतलब एक ही था इस सवाल में, बिल्डिंग्स, ठीक है, इसलिए हम वो इकट्ठा बना सकते हैं, यानी कि 17 और 18 इस तरह से एक ही एसिड है। ठीक है, सही है। तो 2018 और 2017 और टोटल कॉलम भी आएगा। शर्म करो अगर ये बात कहोगे तो मैं मारूंगा भी सही आपको। टोटल कैसे कर सकते हैं? 17 और 18 का टोटल कैसे कर सकते हैं? हाँ, 17 में मल्टीपल एसेट्स होते तो टोटल करते, या 17 का ये अकेला ही है जो 17 की बैलेंस शीट में फेस पे नजर आएगा। ठीक है, 18 का एक ही है, वो 18 की बैलेंस शीट के फेस पे नजर आएगा। दोनों को टोटल करोगे तो ना वो 17 का, ना वो 18 का, ना वो तितर, ना वो बटेर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे इंशाल्लाह सब नोट्स 8.1 ऑनवर्ड्स, और अल्लाह करेगा यहाँ पे वर्किंग हो जाएंगी। वर्किंग वो है जो आपने पहले कर रखी है, लेकिन मैं क्विकली दोबारा कर लेता हूं, आप मुझे बस हेल्प कर दीजिएगा, वो करवाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपके सामने सवाल भी है, वर्किंग आप अपनी ओपन कर लें बेशक। उस वक्त सवाल किया था ना, नोट नहीं बनाया था, उस वक्त हमने सीखा था इसके अंदर जनरल एंट्रीज करना, डिस्पोजल को ट्रीट करना सीख लिया था। फिर एएल वाले सवाल में ये काम कर तो लिया, लेकिन एएल वाले सवाल में जरा जल्दी से काम किया था ये, तो फिर आज उसको फिर कल हमने थोड़ा सा पक्का किया शेरदिल में, आज हम इंशाल्लाह उसको प्लस्तर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कल, वैसे होमवर्क का सवाल बड़ा हैवी है, अगर आप लोगों ने मुझे डिले करने दिए उसकी डिस्कशन तो कल नया टॉपिक शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इसकी चीजें साथ साथ हम कुछ दिन चलाते रहेंगे। वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्योंकि ईद नजदीक आ रही है, तो कोई ऐसा टॉपिक शुरू नहीं करना चाह रहा कि जो ईद के पहले खत्म ना हो, वरना फिर मसला हो जाता है, बीच में टॉपिक जो है ना वो ईद में भूल जाता है। तो वो बार मैं डिसाइड कर लेता हूँ, या IAS 36 या IAS 40। परसों तो लाजमी करना है शुरू, लेकिन मेरा दिल है कल ही शुरू कर देंगे। और जो होमवर्क वाला सवाल है, आज आप लड़ झगड़ के आओगे तो कल भी थोड़ा सा और डिस्कस करके भेज दूंगा कि चलो आया एक दिन और जाओ, मौका है, फिर ट्राई कर लोगे। फिर उसके बाद संडे भी आ रहा हो सकता है, एक दिन और दे दूं, थोड़ा और डिस्कस कर दूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। फिर तब तक जो है वो ये 1-2 दिन जो होते हैं इसके अंदर जो भी नया टॉपिक होता है उसकी बुनियाद पड़ जाती है। उसके बाद फिर हम साथ साथ जो चीजें रहती हैं वो भी चला सकेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, वर्किंग शुरू करते हैं जी। वर्किंग नंबर 1, डेट क्या है जी एसेट खरीदने की? 1 2015। कॉस्ट कितनी है एसेट की? 500।
एसेट का नाम बिल्डिंग्स। चलो 500 जी 500। रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। चलो देखते हैं क्या होता है। असल में वर्किंग टू की जगह मुझे नहीं नजर आ रही, खैर देख लेते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा जी, यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था 500 का। सवाल आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार अब सवाल की तरफ नहीं आऊंगा, सबके पास सवाल मौजूद है। ओके जी, यकम जनवरी 15 को हमने इसको खरीदा था, 10 साल लाइफ थी, स्ट्रेट लाइन मेथड, 500 कॉस्ट, और फिर यकम जनवरी 16 को जाकर रिवैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रिसिएशन करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1050। वैसे थोड़ी सी अगर हिम्मत करें ना, चलो रहने तो नजर नहीं आता फिर पीछे वालों को। 50 और ये आ गया 450, ठीक है। उसके बाद जी 16 में एंटर हुए, पहले ही दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, तो एक लाइन खाली छोड़ दी हमने और रिवैल्यूड अमाउंट लिख ली। आप देखकर बताना पसंद करें अगर तो 800, सरप्लस आ गया 350 का, ठीक है जी। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अब 17 में दोबारा रिवैल्यू हो रहा है, तो 16 में क्या करें, तो 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिसिएशन करनी है अब 800 की, और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर निकालेंगे रिमेनिंग लाइफ। बस ये बात याद रखना, ये कभी गलती नहीं करनी आपने, लेकिन ये ना कहना कि 31 दिसंबर पे कभी नहीं निकलनी। उसूल ये लिखवाया था कि रिमेनिंग लाइफ निकालनी है रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। अब अगर रिवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन है तो फिर डेट भी उसी दिन, लाइफ उसी दिन कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। ओके जी, तो यहाँ नहीं, यहाँ यकम जनवरी 16 पर, तो कितनी रिमेनिंग लाइफ है 9, और साथ ही नशर भी कर दो 350 डिवाइड बाय 9 और 39। बेटा बोले मत प्लीज, कोई बात नहीं, आपने ये काम किया होगा, आपको समझ आ रहा है, फिर भी मत बोले, अदब बानसीब होता है। बुक वैल्यू 711 311। अब 17 में एंटर हुए, 17 के साल फिर पहले दिन एसेट क्या हो रहा है, रिवैल्यू। पहले दिन क्या 300 पे चला गया, ठीक है। तो यकम जनवरी 17 पर फिर एक लाइन छोड़ दी। वर्किंग आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है वर्किंग, ऐसा ही है ना। हाँ, बस आप नोट आज बनाएंगे। वर्किंग यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि आप सफे पलट पलट के ना देखें, ढूंढ ढूंढ के, यहाँ वर्किंग हो जाएगी, यहीं से हम देखकर नोट बना लेंगे, ठीक है। 300 लॉस आ गया 411 का, इसने पहले 311 को खत्म कर दिया और 100 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस है आज, वर्किंग है ना, इसके अंदर एब्रिविएशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जागे है ना सब। अब 31 दिसंबर 17 पर एसेट को डेप्रिशिएट करना है और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर, बस ये बात भूलनी कभी नहीं है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन करनी है 300 की, रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 17 पर 8 है। किसी को नहीं समझ आ रही 8 तो मैं बताने के लिए भी तैयार हूँ, कोई मसला नहीं, पुरानी बात हो गई है तो आसान है, तो कोई मसला नहीं है, जो पूछना चाहे पूछ सकता है जी। 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड 38। अगर मैं यहां लिख जाता तो कौन जिम्मेदार था, मुझे यूं यूं करके मिटाना पड़ता जी। 38 13 जी, 262 और 87। 31 दिसंबर 17। फिर क्या हो रहा है इधर देखें, देखें क्या हो रहा है इस दिन। तो क्या करेंगे, बस एक लाइन छोड़ के घर आ जाएंगे। नहीं, अगली लाइन में रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस निकालेंगे 600 338। अच्छा जी, पहले ये कर लेते हैं। 358 ने पहले इस 87 को मैंने माजरत नेगेटिव नहीं किया था, इसको खाया। ओ याद आ गई मुझे, ये फिगर भी 251, जिसमें से 100 निकलेगा डिस्पोजल वालों का। ओ ये तो वही सवाल है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, ओके। अब इस साल में आमिर भाई, इस साल में एसेट बिक रहे हैं 31 मार्च पे, इनमें से कुछ एसेट्स बिल्डिंग में से कुछ बिल्डिंग्स बिक रही हैं, तो 3 काम करते थे। सबसे पहले 31 मार्च 18 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल, इसके लिए वर्किंग 2 करते थे। फिर बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ये भी वर्किंग 2 से निकलता था। फिर 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग, एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरी वर्किंग है। और फिर बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, एंड पर। कल एक बच्चा आया मेरे पास, गालिबन कल ही था, गालिबन कल था, हाँ शायद इसी क्लास का ही था, ये भी याद नहीं रहता असल मुझे ना, लेकिन सवाल याद रह जाता है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, चाहे आपका हो या दूसरी क्लास का बच्चा हो। तो मुझे कहने लगा कि हम यहाँ पर अलग अलग ये 2 निकालते हैं अलग वर्किंग के अंदर, और फिर यहाँ पर अलग अलग लिखते हैं, तो क्यों ना उसी रिवैल्यूड अमाउंट को माइनस कर दिया करें। तो भाई उनको शायद मैंने ये बताया था नहीं बताया था, बहरहाल आज नोट सामने होगा तो मैं बताऊंगा।
कल हमने सवाल किया था तो आपने गौर किया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ये फिगर भी आई थी, ये फिगर भी आई थी। तो अगर आप पेटी फिगर निकाल रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन वो नहीं लिख सकेंगे, तो एक आध नंबर लूज हो जाएगा। ऐसे ही जनरल एंट्रीज अगर रिक्वायर्ड है तो इस की अलग जनरल एंट्री करनी होती है, ठीक है, और फिर डिस्पोजल की अलग। तो इस वजह से कुछ कीमती मार्क्स जाया हो जाते हैं अगर ये वर्किंग इस तरह से ना करें। ये फिगर हमें चाहिए सारी, ओके, ठीक है, आप में से कुछ, ठीक है, सही है, समझ आ गई, ये करना है, सही है, ओके। अच्छा जी, चलें जी, अब शुरू करते हैं वर्किंग टू। अब वर्किंग टू की जगह सब नोट्स के नीचे थोड़ी सी जगह शायद बन जाए, यहाँ पे करके कर लेते हैं, क्या ख्याल है, हो नहीं जाएगा गुजारा? यकम जनवरी 18 से 31, हाँ यहाँ पे हो जाएगा जी। वर्किंग टू, यकम जनवरी 18 पर रीवैल्यूड अमाउंट जी। रीवैल्यूड अमाउंट कैसे निकलेगी? टोटल 600 है, 10 बिल्डिंग्स का है, हमें चाहिए 4 का, कितना? ऐसे ही जगह नहीं बची, थोड़ा सा और समाटू करते हैं इसको। 600, ये देख लो क्या लिखना आपका, स्पेस वर्किंग हुई है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, और 251 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 जी, 240 और 100। ये 240 है बिकने वाली बिल्डिंग्स की रिवैल्यूड अमाउंट, और ये 100 है रिवैल्यूएशन सरप्लस। गुजारा हो जाएगा भाई? एंड वाला थोड़ा माजरत के साथ गुजारा कर लो, है मैं बोल भी रहा हूं साथ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यहाँ पे फिगर सामने हो, बस यहाँ से उठा उठा के हम लिखते हैं। अच्छा जी, अब 31 मार्च 18 पर डेप्रिसिएशन करनी है, तो 240 को डेप्रिशिएट करना है हमने रिमेनिंग लाइफ पे। रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यकम जनवरी 18 पे खड़े, तो यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था, तो यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 18, कितने साल गुजर गए? टोटल लाइफ 10 साल थी, 3 गए तो रिमेनिंग, लेकिन ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, हमें चाहिए 3/12, ठीक हो गया। साथ ही नशर भी है 100 डिवाइडेड बाय 7, लेकिन इसको भी करेंगे 3/12। ये दोबारा वर्किंग पता नहीं क्यों कर रहे हैं बच्चे, इनके पास हालांकि रजिस्टर में मौजूद है, सिर्फ इन्हें देखना है कि हाँ ये सही कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये जरा छोटा भी लिखा जा रहा है, मैं माजरत कर तो रहा हूं बार बार, लेकिन ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, सवाल की ये वर्किंग नई चीज है, ठीक है जी। 9 और एक गल दोस्तों 4 या 6, अच्छा 231 और 96। एक एडिशनल काम भी कहता था कर लिया करो, उससे जर्नल एंट्री भी आसान हो जाती है और उससे नोट के अंदर फिगर्स भेजना भी आसान हो जाती है, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई अब मसला नहीं है, लेकिन चलें मुश्किल सवालों के लिए ये अच्छा एक तरीका है, मुश्किल जब आएगी तो तब पता लगेगा जी। क्योंकि इस तरह से काम कर लेने से होता क्या है कि हमें जर्नल एंट्री करनी है या नोट बनाना है, हमें जो दो चीजें चाहिए होती हैं, सबसे पहले स्टेप 1 स्टेप 2 वाली फिगर्स हैं, एसेट अकाउंट से निकालने के लिए कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, और एक्यूमुलेटेड अकाउंट से निकालने के लिए उसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस वर्किंग में ये दोनों फिगर्स मिल रही होती हैं, ये दो फिगर्स यूज होती हैं, नोट के अंदर सिर्फ ये दो चीजें यूज होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर जर्नल एंट्री हो तो फिर कैश भी डालते हैं और गेन लॉस भी निकालते हैं, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब ये वर्किंग हो गई है, अब इससे फिगर्स को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट जी, डेप्रिसिएशन कितनी है बोलो? 9 और 4 का ट्रांसफर है। नेक्स्ट 231 डिस्पोजल हो गया, 96। फिर अभी ये निकाली नहीं है, जगह को नहीं बची, यहां पे कोशिश करता हूं। देखें जी, आपके रजिस्टर्स के ऊपर ये फिगर ऐसे निकली हुई है, 600 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, 360। लेकिन कल दूसरा तरीका भी सीखा था ओमेगा केमिकल में, क्या टोटल 600 है, रीवैल्यूड वालों की अगर 240 है तो टोटल में से ये माइनस कर दें, तो जरा ये भी रिवाइज हो जाए, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, सही है। तो हमने निकालनी है रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन, तो टोटल रीवैल्यूड अमाउंट है 600, इसमें से जो बिक गई है उनकी कितनी है? 240, तो बाकी क्या बच गया? ये 360 रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन होनी है, डिवाइड बाय 7 कर दो, इसको फ्रैक्शन नहीं लगाना, कितना आता है आंसर? 51, ठीक है। ये 360 हमने आपकी वर्किंग में कैसे निकाला हुआ उस दिन? 600 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, लेकिन उस दिन भी और बताया था, और वो मेगा केमिकल वाले की वजह से था, किस तरह से भी आता है डाटा, खैर आप वो कल कर लिए डिस्कस। अच्छा नेक्स्ट 251 टोटल सरप्लस है, डिस्पोज होने वाले का 100 है, तो बाकी 151 रिमेनिंग का है, डिवाइड कर दो 7 से, आंसर इज ये 22 रिमेनिंग बिल्डिंग्स की ट्रांसफर। गुजारा हो ही गया, इधर लग रहा है वो सब नोट पूरे याद है। 100 मैंने माइनस किया है इस 251 में से, ये 251 है सारी बिल्डिंग का सरप्लस, इसमें से डिस्पोजल का सरप्लस 100 है, तो बाकी फिर रिमेनिंग का है, तो रिमेनिंग के लिए वर्किंग फ्री होती है, ठीक है। क्लियर साहब? तो कंफ्यूज तो नहीं बैठा, समझ आ रही है? समझ तो नहीं आ रही? ओके। डेप्रिसिएशन 51, ये नो सर वाला मजाक तो नहीं कर रहा था, मैं फिर समझा देता हूँ, बात समझ नहीं आ रही। 20 मजाक ना किया करो ऐसे, इस मामले में मेरा दिल बड़ा कमजोर है जी। तो मैसे ही आए हो भाई, इधर कर लेते जरा, वहां खुला हो जाता। खैर चले, अब जो भी होना था वो तो हो गया, असल तो मकसद है ये और सब नोट्स, ठीक है, तो वो अल्लाह करे पूरे हो जाए बस। चले जी, तो ये सवाल खत्म है, अब बस चीजें पोस्टिंग करनी है। अब हम सवाल कर रहे हैं 17 और 18,
तो पहले कौन सा नोट बनाएंगे? पहले 17 का बनाएंगे। सब गौर से सुने, सब गौर से सुने। पहले 17 का बनाएंगे ताकि 17 का क्लोजिंग 18 का ओपनिंग बन जाए और टाइम बच जाए, एफर्ट बच जाए। लेकिन ये परिचय में करना है, मैंने तो प्रैक्टिस करानी है ना, तो मैं पहले 18 का बनवाऊंगा ताकि हम ओपनिंग को सोचें, फिर मैं 17 के लिए दोबारा बनवाऊंगा ताकि हम ओपनिंग को सोचें। पर खुदा के लिए परिचय में ये ना कहना कि हम जरा प्रैक्टिस कर लें। परिचय में याद रखो, बार बार बोल रहा हूं, 2 साल का नोट है तो पहले 17 बनाओ ताकि 1 मिनट में क्लोजिंग उठा के ओपनिंग लिखो, वक्त बच जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं उलट चल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं 17 है ही नहीं, 17 है ही नहीं, 17 का साल का नोट को नहीं बनाना, सिर्फ 18 का रिक्वायर्ड। ओके चलो, अब 18 के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा यकम जनवरी 18 का। ठीक है, अब आपसे मैंने अर्ज किया था, ठीक है, कि आपने कभी भी यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर गलती नहीं करनी है ओपनिंग निकालने की। एक दिन पीछे तशरीफ लाएं, 31 दिसंबर 17 पर आए और यहां पर खड़े होकर क्लोजिंग बैलेंसेस निकालें। किस किस के? एसेट का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस आए इनको आप अपने साल का ओपनिंग बनाएंगे। ठीक है, हालांकि पता भी लग रहा है कुछ बच्चों को कि मसला हो जाता है, अगर डायरेक्ट उधर जाएं तो गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो बस अपनी मर्जी करेंगे। ये फायदे की बातें होती है छोटी छोटी, इनसे गलती के चांसेस दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम खड़े कहां पे? 31 दिसंबर 17 पे। 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, तो ये आप है, ये 31 दिसंबर 17 है, ये खड़े हैं। अब हमने देखना है ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ या नहीं। देखें, दोबारा रिवीजन चल रही है ना, सुने। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। नंबर 1, ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ। अगर ये एसेट 31 दिसंबर 17 खड़े होकर आप कह रहे हैं कि ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर एसेट अकाउंट शो कर रहा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, और भाईजान ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट शो कर रहा होगा डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन। ये एक ऑप्शन है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ये एसेट अपनी लाइफ में कभी रीवैल्यू हुआ है। अगर ये रीवैल्यू हुआ है तो फिर जो लास्ट रीवैल्यूएशन थी उस वाली रीवैल्यूड अमाउंट एसेट अकाउंट शो करेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर उस लास्ट रीवैल्यूएशन की डेट से लेकर 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन हमारे एक्यूमुलेशन अकाउंट में इकट्ठी हुई पड़ी होगी। किसी को इसमें कंफ्यूजन? चलो अब फिर हम इसको आजमा लेते हैं। उसूल तो ये है, ठीक है, इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बहरहाल आप लिख लेना ताकि महीने बाद भी आपको याद रहे। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए मेरे अल्फाज के चुनाव पे गौर तो करो भाई। मैंने बोला 31 दिसंबर 17 या उससे पहले, मैंने तो नहीं बोला 31 दिसंबर 17 से पहले, वरना आप जैसे कोई ना उठ के कह देते कि ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो क्या करेंगे। तो मैंने ईयर एंड रिवैल्यूएशन कवर किया हुआ है। मेरा उसूल क्या है? 31 दिसंबर 17 या उससे पहले। सवाल ये है, अगर 31 दिसंबर 17 को भी हुआ है रीवैल्यू, तो आपको पता है कि उस दिन रीवैल्यू होकर वे वैल्यू वो वाली नजर आने लग जाती थी एसेट अकाउंट में। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें 0 होती थी। ये एक फायदा हो जाता था ईयर एंड रिवैल्यूएशन में। ठीक है ना, तो सही है। चले, वही लेते और फिर डेप्रिसिएशन को चुप करके 0 कर देते, क्योंकि उस दिन तक डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाती है, तो वो आसान होता। ठीक है, अच्छा, तो मुश्किल वाला केस कर रहे हैं, आसान भी हो जाएगा। सुनो भाई, कहां खड़े हैं आप? 31 दिसंबर 17 पे। क्या ये इससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है? रिवैल्यूएशन है? ओके ओके ओके, यानी रिवैल्यूएशन है, इसका मतलब एसेट अकाउंट शो करेगा लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, और वो है हमारे सामने 300। ठीक है, 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, ये रिवैल्यूएशन हुई है। 31 17 पे खड़े हैं, ये रिवैल्यूएशन हुई है लेटेस्ट। ऊपर वालों की तरफ नहीं जाना आप। ठीक है, तो ये 300 रुपए है। ये एसेट अकाउंट 31 दिसंबर 17 पे 300 शो कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का क्या है जी? 300। नेक्स्ट, अब अगर ये एसेट 31 दिसंबर 17 में खड़े होकर हम कह रहे हैं ये एसेट रिवैल्यू हुआ है, तो फिर इस दिन तक की डेफिनेट एलिमिनेट होकर 0 हो चुकी होती है। तो एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर इधर से लेकर इधर तक एक ही साल बनता है। यकम 17 से 31 दिसंबर 17 तक एक ही साल बनता है। कितनी डेफिनेट इकट्ठी हुई पड़ी है? 38। अब ये 38 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग है। ठीक है, ये सब अपने दिमाग में, ये आपका दिमाग है, ये लिखना नहीं, बच्चे में टाइम ज़्यादा होता है। अभी लिख लो एक आधा दफा, बाकी आपका दिमाग है जिसमें सब चल रहा होगा, पता नहीं वैसे क्या कुछ चल रहा होता है। तो ये 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग है, इसको आप बनाओगे अपने साल का ओपनिंग। कितना जी? 300। अब जिन्होंने यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर ओपनिंग निकालने की कोशिश करनी है ना, उनसे ये गलती हो सकती है कि वो इसको 600 लिख लें। ठीक है, जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। वो ओपनिंग नहीं है, 600 तो उस दिन रीवैल्यू होकर बना है। ओपनिंग का मतलब होता है जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा एक्यूमुलेटेड ओपनिंग है, बोलो 38। ठीक हो गया। अब ये मसला होता है बस इस नोट के अंदर, इससे आगे मुश्किल काम कोई नहीं है। मुश्किल काम कोई नहीं। अब वैसे ऐसे सवाल होगा, वैसे तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काम भी ऐसे कैसे। चल बस काफी है, बस शुरू हो जाते हैं फिर। अच्छा जी, अब 18 वाले साल में खड़े हम। 18 वाले साल में पहले ही दिन क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन हो रही है। वर्किंग में देखना भाई, 18 वाला साल में इधर खड़ा हूं, वहां देखो, पता नहीं क्या 15 मिनट पीछे चलते हो मेरे से। इधर देखो, इधर देखो, साथ रहो, जो रहेगा वो बाद में पूछ लेना जब पॉज लगे तो। ठीक है जी, 18 के साल में एंटर हो चुका हूं। 18 के साल में पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है। रिवैल्यूएशन के दिन जमाई मिलेंगे। रिवैल्यूएशन के दिन क्या होता था? रिवैल्यूएशन के दिन जमाई नहीं लेते थे, ट्रांसफर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। तो जाकर देखा सरप्लस है। अच्छा, याद है ना वो बात कि सुन तो लो। नो सर, यार कौन लोगो तुसी यार, अपना बोलना है, मेरा दिल टूट जाएगा वरना। देख लो, याद है ना वो बात जब मैंने कहा था पीपीई का मेन नोट बनाते हुए इसको ब्लैक कर दिया था, ये नहीं यूज करना। ये बात याद थी आपको, तो सुन तो लिया करो। अब
एसेट पीपीई का मेन नोट बनाते हो आपने कभी भी इन कॉलम्स को नहीं देखना, परेशान हो गए खामखा। बहुत सिंपल है, जिंदगी सिंपल है बहुत ज्यादा, आप लोगों ने खुद ही कॉम्प्लेक्स किया हो इसको। क्यों देखते हो इसको, क्यों सोचते हो दूसरे एंड को, जब कह रहा है उस्ताद के सिर्फ ये कॉलम पकड़ो बन जाएगा नोट। ठीक है, तो बिल्डिंग का सिर्फ कॉलम पकड़ो और देखो 338 से बिल्डिंग प्लस हुई है, बढ़ी है, तो बस 338 यहां पे आके लिख दो पॉजिटिव। ठीक हो गया, कोई एडिशन है इस साल में, लेकिन डिस्पोजल है, सबर करना जरा। सही है, मुश्किल साल पहले आ गया, चलो कोई नहीं खैर। अच्छा जी, अब 18 के साल के अंदर आए, एसिड बिक रहा है, बिकने वाले को पहले फटकार दो। ये आप बेवकूफों की तरह ये ना सोचते बैठ जाना, नहीं सर पहले आप वो 3 महीने की डेप्शन इधर डालें, फिर हम उसको कहेंगे अब डेप्शन आ गई। अब यार बस फिगर बताओ जो टोटल साल के अंदर किया आपने, ये तरतीब की कोई जरूरत नहीं है, जो समझ आ रहा है वो नंबर तो लो। पता नहीं डेप्शन अलग से तुम्हारे से निकले ना निकले, चलो जो फिगर है सही निकली वो नंबर तो ले लो। तो भाई ये फिगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जो वर्किंग 2 करते हैं, डिस्पोजल के पहले 2 स्टेप्स हमें वहां से मिल जाते हैं। क्या चीज, रीवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि रीवैल्यूड एसेट है ना, जो हमने एसेट अकाउंट में से निकालनी है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही 2 चीजें हैं। और कैश और गेन लॉस वैसे ही नहीं करना, क्योंकि हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे, हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, तो हमें चाहिए ये 2 चीजें। ठीक है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा 240 से, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट डेबिट होगा 9 से। ठीक हो गया, अब क्या रह गया, बस डेप्शन एक्सपेंस इस वर्किंग में निकला पड़ा सब कुछ। लेकिन ध्यान से देखना, कल भी कहा था, कल शेयर डील वाले सवाल में, डेप्रिसिएशन ये 9 भी है और डेप्शन ये कॉमन भी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 60 है। ओके, डेप्रिसिएशन इज 60। अब ये सारा कुछ वर्किंग 1 से निकला, रेफर करना तो चाहिए। वर्किंग 2 से ये निकला है, ये वर्किंग 1 से निकली थी फिगर, लेकिन ट्रांसफर तो नहीं, इसको यूं कह रहे थे, ये वर्किंग 1 से हमने निकाला था देख के। ठीक है, उसके बाद ये भी वर्किंग 1 से फिगर निकली है, ये डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं, खैर है 1 2 दोनों में पड़ा, 9 उधर भी पड़ा, वहां जाके आ जाएगा एग्जामिनर, कोई बात नहीं। ये 9 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है, ये 9 डेप्शन एक्सपेंस वाला है, ये डिफरेंस है। डेप्शन एक्सपेंस को मैंने सर्कल करके इधर भेजा। ठीक है, अच्छा जी, रीवैल्यूएशन वर्किंग 1 से, तो ये रेफर किया करो। आपके एग्जामिनर के कमेंट्स आए हैं कि बच्चे रेफर नहीं कर रहे वर्किंग। ठीक है भाई, काम चल रहा है, काम चल रहा था, आप समझ रहे कि नहीं हो रहा काम, देखो पेपर में रिव्यू कर रहा हूँ, ये चेक हो रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं। थोड़ी ट्रेनिंग आपको कहा था स्टार्ट के अंदर मुश्किल होती है, तो ये पेपर्स कुछ में रिव्यू किए हैं, कुछ कर रहा हूँ, आज होपफुली पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट, अभी आगे रूटीन चल पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये काम चल रहा है, आपने बस ये जो है ना थोड़ा सा पहली दफा की माफी देनी है। ऑनलाइन वाले बच्चों के टेस्ट भी इंशाल्लाह आज से शुरू हो जाएंगे, चेक होने, ट्रेनिंग चल रही थी सर, तो अब आगे से फिर नॉर्मल रूटीन के अंदर चेक होकर मिल जाया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो वो फिर एग्जामिनर के कमेंट्स भी मैं आपको टेस्ट वाइज बताता रहा करूंगा, आपके जो मसले मसाइल हैं। तो एक मसला ये सामने आ रहा है कि बच्चे इस तरह से वर्किंग कर देते हैं, लेकिन रेफर नहीं करते उन फिगर्स को। तो जैसी फिगर लिखो, मुझे भी आज साथ साथ लिखना चाहिए था, बहरहाल जैसी फिगर लिखो साथ ही रेफर कर दो। ठीक है, इसकी कोशिश किया करो। ओके, नेक्स्ट टाइम से इसके नंबर कटवाऊंगा, फिर याद रहेगा। अच्छा जी, लो भाई, मेरे ख्याल में तो पूरा हो गया काम। क्लोजिंग बताओ, एसेट का क्लोजिंग बताओ। 360 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही है, मतलब सही जा रहे हैं। फिर नहीं, कहां है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, है इधर देखो, इधर देखो भाई, जो बची हैं उन्हीं की वैल्यू पड़ी होगी ना, यानी डिस्पोजल वाला एसेट क्लोजिंग में नहीं आता, ना ही उसकी डेप्रिसिएशन क्लोजिंग के अंदर आती है, एक्यूमुलेशन के अंदर वो खुद नहीं रहा, वो जिस दिन निकलता है एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और उस दिन तक की उसकी जो इकट्ठी हुई होती है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में, वो भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। यानी क्लोजिंग डेट पे ना एसेट होता है, ना उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, ओके जी। 51 30, असल में ना ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं, बिल्कुल एएल जैसा सवाल है। एएल का सोल्यूशन तो आपको मिल जाना है, क्योंकि एएल जो है वो आईके के क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो सोल्यूशन तो भी किताब आनी तो मिल जाना है आपको, लेकिन ये नहीं मिलना। ठीक है, और उसमें ना हमने यहाँ पे रोक दिया था, जल्दी में बस खत्म करके मैं गया था, हालांकि ऐसा है नहीं। अगर सवाल में उसने नोट कहा है तो ये सब कुछ नोट का हिस्सा है, ये नोट का हिस्सा है। आज डिस्क्लोजर्स पढ़ाने आपके हैंडआउट के अंदर आए हुए हैं आज। ठीक है, ये सब कुछ नोट का हिस्सा है, कोई भी चीज नोट से बाहर नहीं है। ठीक है, कोई पूछे, वो बच्चे पूछते हैं नोट सर सब नोट कब बनाने हैं, भाई हमेशा बनाने, सब नोट कुछ नहीं है, पीपीई का नोट ही सब नोट मैथ है, सब रिक्वायर्ड चीजें हैं, कोई फजूल चीज हम नहीं लिखते। बेटा जितने मार्क्स हो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं तो। ठीक है, आप भी ऐसे ही करिएगा। ओके, अच्छा जी, मेजरमेंट बेसिस भाई प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये मोर और लेस टाइम में करीब हो जाता है। बस मसला ये है कि इसको बना के नहीं लिखते रहना, फटाफट करो, फॉर्मेट फटाफट बनाओ, जो समझ आए फटाफट लिखो, फिर एडजस्टमेंट मुश्किल पे भी बंदा थोड़ा टाइम लगा लेता है। ओके जी, डेप्रिसिएशन मेथड पूरा लिखना स्ट्रेट लाइन आपने, और ये 60 में जो यूज हुआ है ना, 60 कैलकुलेशन में वो लिख दिया करो 7 ईयर्स। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब हम 17 का साल बनाएंगे। देखो ना, डबल एफर्ट करनी पड़ गई, यानी अगर पहले 18 में आने गलती कर देंगे तो होगा क्या, अब 17 की दोबारा ओपनिंग ढूंढना पड़ेगा, और अगर पहले 17 बना लिया होता तो फिर 17 का क्लोजिंग 18 का ओपनिंग बना लिया। लेकिन मैंने प्रैक्टिस करवानी थी जी बेटा। नहीं ऐसे ना सोचो, ऐसे सोचो ना कि 17 के लिए सिर्फ नोट जब बनाएगा तो फिर क्या करना है, तो 18 तो नहीं बनाएंगे ना फिर, तो एक एक को इंडिपेंडेंट सिखा रहा हूं, लेकिन जरा प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए इसलिए मैंने पहले 18 अलग कर लिया, 17 के लिए अलग सोचवाऊंगा आपसे, इधर से नहीं देखना जी। क्या इस डेप्रिसिएशन के 60 के अंदर 4 बिल्डिंग्स की 3 महीने की डेप्रिसिएशन है 9 रुपए, और बकाया बिल्डिंग्स की 12 महीने की डेप्रिसिएशन 51 रुपए, 51 और 9 कितना बन गया 60। ये सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये 60। ठीक है, मैंने जिसके लिए कहा उसको करना चाहिए, थैंक यू। आप लोग कर रहे हैं। अच्छा
जी चलें आगे। चलो अब 17 के लिए फिर नए सिरे से। अब जरा पर्चे में कैसे सोचेंगे, ये लिख लिख के नहीं सोचना, पर्चे में सब जबानी जबानी, ठीक है ना, टाइम बचाना होता है। अब ये 17 का नोट है जिसकी स्टार्टिंग डेट होगी 1 जनवरी 17, तो हमने 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर ओपनिंग निकालना है ना। किस दिन? 31 दिसंबर 16। अब हमारे वर्किंग में हम 31 16 ये यहां पे आके खड़े हो गए। अब वही दो सिचुएशंस हैं, या रिवैल्यू होगा या नहीं होगा। अगर होगा रिवैल्यू तो लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट और उस दिन से 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन। अगर रिवैल्यू नहीं हुआ होगा तो कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज से उस दिन तक की डेप्रिसिएशन। बस इतना सा तो ये काम है। अब 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, भाई 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, ठीक है। ये एसेट कभी रिवैल्यू हुआ है, इसका मतलब लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट यानी 800, ये होगा एसेट का क्लोजिंग। एसेट अकाउंट 800 शो कर रहा होगा। अगर 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग 800 शो कर रहा है तो फिर वही 1 जनवरी 17 का ओपनिंग। ऐसे लिखना है बस। वो ये सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं, बस सीख लिया आप डायरेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब अगर ये एसेट इधर रिवैल्यू हुआ है और हम इधर खड़े हैं तो दरमियान में कितने साल का अरसा गुजर गया है? एक ही साल गुजरा है, तो एक साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 89 की 31 दिसंबर 16 तक अक्यूमुलेट हो चुकी होगी। तो 31 दिसंबर 16 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 89, तो फिर 1 जनवरी 17 का ओपनिंग वही हो जाएगा 89। ठीक हो गया। अब हम 17 में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। 17 का दरवाजा खोला हमने, दाखिल हुए और पहले ही दिन क्या नजर आ गया? अब रिवैल्यूएशन के दिन क्या करते होते हैं? ट्रांसफर। तो ओपनिंग निकालना मसला है, बाकी तो बस चुटकियों का काम है। ट्रांसफर सामने नजर आ रहा है, 89 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट और एसेट को कर दोगे क्रेडिट। इस साल तो ना एडिशन ना डिस्पोजल, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर के बाद अगला काम क्या करोगे? सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। लॉस है, अगेन वही बात, अगले कॉलम्स को नहीं देखना, सिर्फ एसेट के कॉलम को देखो। जिंदगी सुकून में रखो। बढ़ रहा है तो टोटल अमाउंट यहां लिखो, कम हो रहा है तो वो टोटल अमाउंट यहां पे लिखो, ठीक है। तो एसेट 411 से क्या हो गया? क्रेडिट। इसलिए मैंने रिवाइजन लिख दिया। सरप्लस लॉस लिखने का टाइम भी नहीं मैं जाया करता। सरप्लस लिखूं स्लैश डाल के, लॉस के आगे ब्रैकेट में लिखूं, उसको कौन लिखे यार? रिवाइजन लिख दिया, बस नजर आ रहा है। पॉजिटिव है तो सरप्लस है, नेगेटिव है तो लॉस। जी 411 नेगेटिव 300 ही है रिवैल्यूड अमाउंट, सही हो गया। अब 17 की डेप्रिसिएशन है 38 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन है, बोलो। ये 38 यहां आ जाएगा, वर्किंग रेफर कर लेना, ओके। डिस्पोजल है कोई नहीं, और ये आ जाएगा 38, ठीक है। 262 मैच करेगा, सही होगा तो जी। रिवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 8 ईयर्स। यहां पे टोटल कॉलम की जगह नहीं है, आपने घर पे बना के इसको टोटल कर लेना है, ठीक है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई आता है जो, वो इस तरह से नजर आएगा क्योंकि एक ही एसेट है 309 262। और अगर यहां पे लिखा होगा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 8, और अगर कल वाला सवाल होता तो क्या होता? फिर वो यहां पर इक्विपमेंट था और बिल्डिंग थी, उसका टोटल 1 साल का इधर आता, फिर अगले वाले का बिल्डिंग। तो इसलिए मैंने कल समझाया था कि बिल्डिंग नहीं इकट्ठे करने लग जाना, ठीक है। इक्विपमेंट नहीं इकट्ठा करने लग जाना, ओके। ये तो है ही एक एसेट, इसलिए हमने सामने ही लिख लिए, और ये अलग अलग साल है नजर आ रहा है, ठीक है। यार मैं रटल आगे थोड़ी आना, पता नहीं क्या बोला होगा मैंने, क्या बोली मैंने? हाँ, मैंने ये कहा था कि बिल्डिंग और बिल्डिंग को आपने ऐड नहीं कर देना कि हम बिल्डिंग इकट्ठी कर लें। कल के सवाल में था ना, कल के सवाल के अंदर बिल्डिंग और इक्विपमेंट 2 एसेट्स थे। तो किसी स्टूडेंट ने इतनी इस क्लास में पिछले में पूछा था कि हम बिल्डिंग को मतलब 1 साल में इकट्ठा कर लेते हैं 15-16 की, और फिर इस तरह नहीं कर सकते, तो इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर साल के एसेट्स अलग अलग रखने हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हर साल के एसेट्स अलग अलग नजर आने, ठीक है। 17 और 18 के टोटल नहीं कर सकते यार। अच्छा जी, अब सब नोट्स की तरफ आते हैं। लास्ट रिवैल्यूएशन was performed on 1 जनवरी 18 बाय ... आपने नहीं करना ... FR 2 के अंदर ना IFRS 16 का सब्जेक्ट टॉपिक है लीजेस का, उसमें ना लीज का नोट बनाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो उसके अंदर अंग्रेजी लिखनी होती है सवाल से उठा के। तो 3-4 टाइम पहले हमारा एक स्टूडेंट था, बस 1-2 बार लिखने के बाद ना हमारी रूटीन होती है कि बस उसमें टाइम नहीं होता, बंदा लिख देता इंग्लिश। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे तो आएगी इंग्लिश और 8.2 आगे शुरू कर दूं। तो उस बच्चे ने टेस्ट के अंदर पहले सब नोट में डिस्क्रिप्शन की जगह पे लिखा हुआ था इंग्लिश, तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो बच्चे में ये ना हो कि आप भी यहाँ पे लगा के आ जाए ... तो इसलिए आप में से कोई डॉट ना लगाए, ठीक है जी। तो पहला सब नोट पूरा लिखेंगे, कॉपी पेस्ट ही करना है आपने। लास्ट रिविजन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 18 बाय एक्सपर्ट वैल्यूएशन सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, ठीक है जी, फुल स्टॉप। जरूरी डिस्क्लोजर है, रिवैल्यूएशन है और ये नाम नहीं दिया हुआ तो गड़बड़ है। ऑडिटर आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा, कहेगा जिन्होंने आगे 16 का डिस्क्लोजर पूरा नहीं किया होगा। एक बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 8.2 मूवमेंट इन, ये तो कल अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी शेरदिल वाले सवाल में। 12 18 और 17 उसूल यहां पे भी मैंने कल कहा था यही रखना है। वैसे होता क्या क्या है इसमें? अच्छा, पर्चे के लिए बस ओपनिंग, अरोज, जी। अब 17 का ओपनिंग 1 जनवरी 17 पे होगा, ऐसे ही है।
नहीं 17 का ओपनिंग होगा तो यकम 17 पे ना, हम यकम 17 पे खड़े होकर निकालेंगे नहीं, पर ओपनिंग होगा तो यकम 17 पे ही ना। मतलब 17 का ओपनिंग यकम 17 पे नहीं होगा। मतलब अगर यकम 17 से 31 वाला साल है तो ओपनिंग यकम 17 पे नहीं होगा, होगा यकम 17 पे। भाई मेहरबानी करो, हम कैलकुलेशन उसकी वहां खड़े होकर करते, लेकिन होगा तो वहीं पे यार, ऐसे तो ना करो यार। ठीक, अच्छा वो रहता ही नहीं हम। अच्छा सुनो जी, यकम 17 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, हम जाएंगे 31 दिसंबर 16 पे, लेकिन मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस का सब नोट बनाते हुए अब हम इसको छुपा देंगे, ठीक है, और सिर्फ देखेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस को। जिंदगी आसान रखनी है तो ऐसे कर लो, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम कहां खड़े हैं जी? 31 दिसंबर 16 पे। तो 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर देखा बुक वैल्यू, इसके बाद 17 है ना, इसका 17 है। 31 दिसंबर 16 पे, यहां देखें सर, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर हमने थोड़ा यूं बैठा था, ये बैक से उस तरफ रखा है। 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर हमने देखा तो सरप्लस का 311 बैलेंस आ रहा है। अगर ये 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है तो इसका मतलब ये यकम जनवरी 17 का ओपनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 17 में दाखिल हो गए, तो 17 पहले ही दिन क्या हुआ है? रीवैल्यू हुआ है। अब 411 देखोगे ना तो परेशान हो गए, इसीलिए आपको बताया हुआ क्या, देखो सिर्फ रियल सरप्लस को, वो जितना था यानी 311 क्या हो गया, कोई नया अरोज नहीं हुआ, बल्कि जो पड़ा था वो भी क्या एडजस्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं कि ट्रांसफर करें, तो क्लोजिंग क्या आ गया? जीरो। चेक कर लो, वर्किंग में भी जीरो ही होगा। 31 दिसंबर 17 के ऊपर सरप्लस का बैलेंस क्या नजर आ रहा है आपको? यहां कुछ नहीं नजर आ रहा, पहले से जीरो हो गया, कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अब दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी, अब सब नोट में बस चलने दो आगे, ठीक है जी। क्लोजिंग को अगले साल ओपनिंग बना लो, तो ये आ गया जी जीरो ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद 18 में अरोज ड्यूरिंग द ईयर है 338, सरप्लस तो 338 का है, हमें तो ये नजर ही नहीं आ रहा, आपको कहना चाहिए था। अगर नहीं तो 338 कहां है सर, कहां है सर, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। हम तो सरप्लस का सब नोट बनाते हुए सिर्फ सरप्लस वाले कॉलम को देखते हैं, ठीक है। तो फिर इधर आओ, 251 अरोज कितने से हुआ? 251 से, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगली बात, ट्रांसफर एंट्रीज ओपन है आपके पास। सवाल में आप जहां पहुंचे हैं वर्किंग एंट्रीज होंगी ना, आपने एंट्रीज की थी जहां पे, जिस लेक्चर में सवाल मैंने करवाया था, जरा एंट्रीज ओपन करें। 18 वाले साल की सिर्फ एंट्रीज देखनी है आपने। लेक्चर 16 में किया था, 17 में किया था जी। ओके सुनिए, आप 18 वाले साल में एंट्रीज देख रहे होंगे तो पहले दो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पड़ी होंगी, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री हुई होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4 से 9 से, और साथ ही रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 से, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए को छोड़ दो। इसका मतलब एक एंट्री हुई 31 मार्च पे 4 रुपए की रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट ट्रांसफर, ठीक है। फिर उसी दिन उससे अगली डिस्पोजल की एंट्री है, उसके बाद अगली एंट्री देखो सरप्लस की एंट्री बढ़िया रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 96 से। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री आई है बिल्डिंग्स बाकियों की, और उसके बाद आखिरी एंट्री फिर क्या बढ़ी है? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसका मतलब ये सब की सब की एक ही एंट्री हुई है, ये सब का सब ट्रांसफर है। ट्रांसफर चाहे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से है, चाहे डिस्पोजल की वजह से है, हमारी बला से रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में जा रहा है, ट्रांसफर के अंदर लिख दो इकट्ठा। तो इसका टोटल क्या बनता है जी? ये 122 टोटल, एक ही बार लिख दो यहां पर, ट्रांसफर 122। और यार 122 माइनस हो गया, ट्रांसफर हो गया, कितना आ गया? ये 129 वर्किंग में भी नजर आना चाहिए, नजर भी आ रहा है। चार पहले रियलाइज हुआ है डेप्रिसिएशन के नाम पर, पहले डेप्रिसिएशन की वजह से 4 रियलाइज हुआ है, फिर बाकी 96 भी रियलाइज हो गया, एसेट बेच दिया, जो बाकी बच गए हैं उनका फिर सिर्फ 22 रियलाइज हुआ है। ओके, लास्ट सब नोट है, हैड देयर बीन had there been no revaluation, book values would have been, आगे आप लिखें सारा, ठीक है। और फिर मैं यहां पर लिखना है 18 और 17, वैसे तो ऊपर वाला भी चल जाता, खैर हमें चाहिए कॉस्ट लेस उसमें से करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हम पहुंच जाएंगे अच्छा जी। अब ये सब नोट क्या है कि अगर एसेट कभी रिवैल्यू ना हुआ हो तो फिर एसेट अकाउंट क्या कॉस्ट शो करेगा और एक्यूमुलेशन क्या शो करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज हम यहां पर खड़े कहां पर हैं? 31 दिसंबर 18 पर या 31 दिसंबर 17 पर। ये 31 दिसंबर 18 पे खड़े हैं ये नोट में भी, लेकिन शुरू से आखिर तक, ओपनिंग से क्लोजिंग तक हर चीज बताई है, ओपनिंग से प्लस माइनस करके चीजें क्लोजिंग तक सब कुछ बताया, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट क्लोजिंग बैलेंस कर देना, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। ओके, अब 17 की बात करें तो 17 के अंदर कॉस्ट कितनी है?
500, ठीक है। और 17 के अंदर डेप्रीसिएशन जो है एक्यूमुलेशन वो निकाल लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय 10, ये लाइफ थी ना, ठीक है। अब यकम जनवरी 15 को ये एसेट खरीदा था, तो 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17, कितने साल गुजर गए? तो इनटू 3 करेंगे, आंसर क्या आता है? 150, ये 150, 350 बुक वैल्यू। ठीक है, जागे हो सारे? जरा मुंह उठा के बता दो सारे। इस भाई ने मुंह नहीं उठाया, आखिर वो वाले भाई ने। अच्छा, कुछ लिख रहे थे, चल ठीक है, ठीक जाग रहे, सब जागे, सब पक्की बात है जी। कितनी उंगलियां हैं? ये 4 उंगलियां, 5वां अंगूठा है, सोए हुए हो? अच्छा चले नेक्स्ट, चलो फिर अगर जाओ तो बताओ 18 में भी 500 की कॉस्ट होगी। एसेट डिस्पोज हो गया है। 31 दिसंबर ओपनिंग नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, मैंने कहा ये क्लोजिंग है। ये सब नोट में सिर्फ क्लोजिंग बताना है। क्या 31 दिसंबर 18 पे 10 की 10 बिल्डिंग्स पड़ी हैं? तो फिर इसको कहो, इस एडजस्टमेंट को कोई जंगलों में निकल जाए अगर ये बात है। तो ये एडजस्टमेंट की मौजूदगी में आप ये बात नहीं कह सकते। 10 बिल्डिंग्स थी, 4 बिक चुकी हैं, तो 31 दिसंबर 18 पर जो हैं सिर्फ उनका जिक्र करो, दफा मारो दूसरों को। ये एक छोटा सा होमवर्क भी देना है आज, जिसको ये आप प्रूफ करेंगे मेरे शॉर्टकट को, ठीक है। अब मैं यहां पर निकालने लगा हूं जी कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए डबल स्टार कर लेते हैं, जगह यहां तो कोई नहीं है, अब डबल स्टार वहां पे करके कैलकुलेट कर लेते हैं जी बच्चों। कॉस्ट 500 थी शुरू में, लेकिन 31 दिसंबर 18 से पहले 4 बिल्डिंग्स बिक गई हैं। अब आपको याद है सेम विसिनिटी वाली अजम्पशन थी कि ये 10 बिल्डिंग्स की कॉस्ट है 500, तो फिर एक की कितनी होगी? 50, तो फिर 4 की कितनी होगी? 200, और 6 की कितनी होगी? 300। अब हमें 200 लिखनी है या 300 लिखनी है? 300 लिखनी है, 200 वाली तो पड़ी नहीं है। देखो एक बात सुन लो, ये घर पे होमवर्क करना है वैसे तो आपने। एसेट अकाउंट बनता है, ये आपने ना 31 दिसंबर 18 वाले साल का बनाना है, जिसमें आप ओपनिंग भी लोगे, कोई एडिशन होगा तो वो भी लोगे, कोई डिस्पोजल होगा तो वो भी लोगे, और क्लोजिंग बनाकर लाओगे। किसका? ये जो एक इसी सवाल के लिए, ये आपका होमवर्क है छोटा सा, ठीक है ना। सिर्फ इस साल का आपने कॉस्ट मॉडल वाला क्या बनाना होगा? लेजर, एसेट का भी और फिर अक्यूमुलेटेड। इसलिए कि मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, वो प्रूव हो जाएगा आपका घर पे। डेप्शन एक्सपेंस भी निकालोगे, ऑन ओपनिंग, इंक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, सारा कुछ करके फिर अक्यूमुलेटेशन ऑफ डिस्पोजल यहां से माइनस करनी है, तो वो फिगर भी निकालोगे, वो तफसील से बिल्कुल एक्यूमुलेशन डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की, और फिर क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालोगे, ठीक है। ये काम आपका क्या है? होमवर्क। ये 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लग जाए शायद, करना जरूर है, ठीक है। इसी सवाल के लिए 31 दिसंबर 18 पर सिर्फ 31 दिसंबर 18 के साल का एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट आपने बना के लाना है। ये जरूरी वाला होमवर्क है, मैंने कल चेक करना है, ओके। इतना छोटा होमवर्क है, लेकिन जरूरी क्यों है? क्योंकि वरना ये रटा है फिर जो बात मैं करने लगा हूं। अगर रटा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट लेना है, तो ये काम करके आना है, ओके। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि लिख लो, अब लिख लो। कल एक बात करने लगे थे इस सवाल की, लेकिन कल नहीं हुई थी। लिखो एक बात, अगर डिस्पोजल हो रहा हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो, वैसे सब एक बात सुन लो, पहले एक बात सुन लो। ये तरतीब में ये वाला सब नोट पहले भी हो सकता है, ये वाला बाद में भी हो सकता है, लेकिन मैंने अब एक पक्की तरतीब बना दी। मैं इसको 8.3 बोल दूं, अगर लिखवाते हो तो मसला तो नहीं। चलो मैं पूछ लूं ना जी, क्या मैं बोल रहा था? अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल है तो 8.3 सब नोट बनाते हुए, तो 8.3 सब नोट बनाते हुए उसे इग्नोर कर देना। अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल है तो 8.3 वाला सब नोट बनाते हुए, किसे? एसेट को नहीं, डिस्पोजल को। लिखो, मुझे भी शक था, ठीक है। तो 8.3 वाले सब नोट में डिस्पोजल को इग्नोर कर देना और सिर्फ बचे हुए एसेट्स की कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेना। लिखवाता हूं ना जरा, 1 मिनट। और सिर्फ बचे हुए एसेट्स की कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना। मैं फिर बोलता हूं, किसी ने लिखा हो, अगर डिस्पोजल हो ड्यूरिंग द ईयर तो 8.3 वाले सब नोट बनाते हुए, 8.3 वाला सब नोट बनाते हुए डिस्पोजल को इग्नोर करना और सिर्फ रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेना, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है ना। अब आपको ये बात हजम होनी कोई नहीं है, इसलिए आपको कहा है कि आपने ये होमवर्क करके आना है। आप इस सारे काम को 10 मिनट लगा के जब करके कंक्लूड करेंगे ना, तो क्लोजिंग में आपकी भी कॉस्ट वही होगी जो मेरे वाली होनी है, और आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही होगी जो मेरे वाली नहीं। क्योंकि सादा सी बात है, ये मैं ज़बानी कर रहा हूं, आप प्रूव करके आएंगे। सादा बात ये है कि जो एसेट दुराने साल बिक जाता है, हम उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट को एसेट अकाउंट में से निकाल देते हैं। तो क्या वो क्लोजिंग में पड़ी होती है उसकी कॉस्ट? नहीं, तो हम लेते ही नहीं। फिर जो एसेट बिक जाता है उसकी सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेशन अकाउंट से डेबिट हो जाती है, बोलो। तो क्या क्लोजिंग में उसकी वो अक्यूमुलेशन पड़ी होती है? नहीं। तो इसका मतलब फिर हम उसको इग्नोर ही कर दें, लेकिन इसको प्रूफ कर लेना, ठीक है। अब समझ नहीं आ रही, नींद आ रही है, क्या मसला है? कोई परेशानी चल रही है तुम्हारी? समझ नहीं आ रही, कहीं गायब हो? बच्चे की परेशानी है क्या? है? नींद आ रही है क्या? घर जाने जाओ, घर जाओ, निकल जाओ, जाओ। जाने वाले को कभी रोक सके? अच्छा तो भाई लिख लिया असूल? हाँ, मैंने ये बोला, अगर फिर सुन लो, आखिरी बार, अब आखिरी बार है, सुन लो। मैंने कहा अगर सवाल में ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो
और हम 8.3 वाला सब नोड बना रहे हो तो हमने डिस्पोजल वाले को बिल्कुल इग्नोर कर देना। डिस्पोजल यूं समझो है ही नहीं, वो ऐसे यूं समझना कि वो है ही कभी थे ही नहीं, अज्यूम करना कभी थे ही नहीं। थे ही कौन से? जो इस वक्त क्लोजिंग पे पड़े हैं, क्योंकि इफेक्टिवली देखो हमने ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग यहां नहीं शो करना, हमने सिर्फ क्लोजिंग बताना है। तो वहां पर तो इफेक्टिवली वही पड़े होंगे ना। हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त हैं वो उन्हीं की कॉस्ट है, उन्हीं की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमें क्या जरूरत है हम वो इतनी लंबी वर्किंग करके 10 मिनट लगा के ये बैलेंस निकालें? तो आप घर पे निकाल के देखिएगा, आपका जवाब भी यही आएगा। ओके, अब 500 है सबकी कॉस्ट, 500 है सबकी कॉस्ट। हम इसमें से निकाल लेते हैं 4 की कॉस्ट, जो जबानी आपने निकाल के बताइए मुझे 200। तो 500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 करें तो यही आता है ना, बोलो। तो इसको अगर आप, ये 200 है, ये ऑल बिल्डिंग की कॉस्ट है 10 की कॉस्ट, ठीक है, और ये 4 की कॉस्ट है। तो 10 में से 4 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना? 300 या 6 की आगे कॉस्ट, बस ये निकालनी थी, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे निकालनी है, कोई जरूरत नहीं अगर आपने नहीं करना तो, सादा सी कैलकुलेशन है। 12 300 और अब डेप्रिशिएट भी इसी होगा। समझो 200 वाले कभी थे ही नहीं, प्रूव कर देना ना घर जाके। तो देखो ना, जब वो चले जाएंगे तो सब कुछ उनका निकल जाएगा। क्लोजिंग डेट पे उनका कोई ना, उनकी कॉस्ट में पड़ी है ना, उनकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन में पड़ी हुई है। तो बस सुकून से आप क्लोजिंग निकालें, जिंदगी आसान रखें, लेकिन घर पे ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बॉक्स लगा देते हैं। अब स्टार तो कितने को स्टार लगाए? 3 स्टार कर दें, 3 स्टार, चांद सितारा कर दें, चांद सितारा जी। चलो ठीक है, अच्छा जी, चांद सितारा एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकलने लगी है जी। 300 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10 लाइफ है इंटू, हाँ 31 नंबर 18 पे लेके आओ। ये खरीदे तो एकम जल्दी 15 से हुए ना, 31 नंबर 15, 31 नंबर 16, 31 नंबर 17, 31 नंबर 18 इंटू आंसर। ये देखो इसलिए तो लिखा था इतना बड़ा बड़ा छोटा सा करके 31 नंबर, इसीलिए लिखा था, मत भूलना जी। 120 ये जी चांद सितारे में आप जाके देख लेंगे, चांद तारा बनाना है, चांद तारा जी। 1 2 3 है। 1 मिनट भाई, सवाल है भाई का। नहीं सॉरी, मैं गलत क्या करनी है। भाई कह रहे हैं कि ये जो आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये कैलकुलेशन मत शो करना, डायरेक्ट लिख दो, ये सही है। मैंने कहा नहीं, मेरे से गलती होगी, मैंने गलत बोला, मैं रुजू करता हूं इस बात से, आपने ये शो करना है। हम सारी अच्छा जी, अब केएल वाले सवाल को माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। इधर देखें भाई, पियानो वाला तो करना है, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है। अब देखें इधर, इसका सोल्यूशन मैं आपको कल दूंगा इंशाल्लाह। साकिब को कौन बच्चा याद कराएगा अभी जाके कि मैंने इसका सोल्यूशन बनाना है? साकिब को याद करवाना है, मैं ना वो नोटबुक पे अपनी बना लूंगा, आसान है बहुत। सुनो 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 सुनो, घंटा हो गया।